मैं पहले तो सर खेती का ही काम करता था और मैं 22 साल की उम्र में सरपंच बन गया था। की बात करूं सरपंच साहब, ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या क्या थी जिसकी वजह से आपको जनता ने चुनाव में उतारा? और तो खेतों में जाने के लिए ग्रेवल सड़कें थी, वो बहुत ही दुरुस्त स्थितियाँ थी उनको मैंने ठीक करवा के ग्रेवलीकरण करवाया। अभी कादा कीचड़ बहुत था गांव में, उसको लेकर स्वच्छता पे ध्यान दिया है। और सीवरेज लाइन थी, अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन डलवाई है। आपसे बात करना चाहूँगा युवा पीढ़ी के ऊपर। आप भी एक युवा हो, युवाओं की समस्या आप अच्छे से जानते हो कि युवाओं को पंचायत से क्या उम्मीद रहती है और क्या करना है। युवाओं के लिए आपने क्या विकास कार्य किए हैं या सहयोग राजनेताओं का रहा है, उनके मार्फत आपने काम करवाए? उसमें मैंने सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है कि मनरेगा में बहुत से नए ऐसे परिवार हैं, उनके जॉब कार्ड बना के उनको रोज़गार देने की पूरी कोशिश की जा रही है। शिक्षा पे सर बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर सीनियर स्कूल है, उसमें सबसे ज़्यादा छात्राओं की संख्या है, जिसमें 350 के लगभग यहाँ पर लड़कियाँ का अध्ययनरत हैं अभी। और उनको एक हमारे नया परिसर विद्यालय है, उनका भी कार्य प्रगति है। यहाँ पर क्या है, कोशिश कर रहे हैं कि बालिका विद्यालय खुल जाए, बालिकाओं के लिए अच्छा व्यवस्था है बन जाएगी, और लड़कों के लिए अलग से एक स्कूल बन रही है, उसमें वो शिफ्ट कर दी जाए। उन पर पूर्ण विश्वास है कि हमारे स्थानीय क्षेत्रीय विधायक अर्जुन लाल जी गर्ग साहब हमारी पूरी मदद करेंगे। उनसे बहुत आशा लगा के बैठे हम कि भाई हमारे गांव का विकास में वो अपना पूर्ण सहयोग देंगे, हमारे को फंड देकर गांव की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। ग्राम पंचायत के अंदर और भी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, सीवरेज लाइन की। तो किस पे काम आपने अच्छी तरह से किया? पानी की व्यवस्था यहाँ किस पंचायत के अंदर जैसे घूमता हूँ तो मुझे कुछ ग्राम पंचायत के युवा मिलते हैं जो पढ़े लिखे युवा थे। उनका कहना था कि सर अगर हमारी ग्राम पंचायत के अंदर अगर लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए तो हम बड़े खुश हैं। पहला मुद्दा तो हमारे फंड का ही रहता है। क्या 22-23 की किस्त नहीं आई है और 23-24 की भी किस्त अभी बाकी है पंचायतों की। तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि भाई हमारा पैसा है वो रिलीज करें, हम हमारे गांव का विकास कर सकें। के हवाले से हमने उन कैमरे पे उनकी रिपोर्टिंग भी की कि नरेगा के अंदर लेबर से 150 रुपये लिए जाते हैं। ये आपकी बिलाड़ा की ही एक पंचायत है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा अपनी पंचायत के अंदर तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान है मेरे साथ और युवा सरपंच है। युवा सरपंच युवा जोश के साथ में मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्राम पंचायत ओड़वी के वर्तमान सरपंच अशोक कुमार जी बिश्नोई। तो बिश्नोई साहब से अपन बात करेंगे किस तरह से इनकी ग्राम पंचायत के अंदर 4-4.5 साल के अंदर काम हुए हैं, किस तरह का इनका कार्यकाल रहा, राजनेताओं का कितना सहयोग रहा ग्राम पंचायत के अंदर, तो पूरी बात करेंगे अपने। मैं बताना चाहूँगा कि जब भी बिश्नोई समाज की बात आती है तो मैं हमेशा पर्यावरण पे बात करता हूँ। पर्यावरण प्रेमी भी हैं और जीव प्रेमी भी हैं, तो अपने बात करेंगे पर्यावरण के ऊपर भी। और सबसे पहले जानते हैं इनका राजनीतिक परिचय। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो बिश्नोई साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बिल्कुल युवा सरपंच है, युवा जोश के साथ आप पंचायत के अंदर आए थे, राजनीतिक परिचय क्या है सर आपका? मैं पहले तो सर खेती का ही काम करता था और मैं 22 साल की उम्र में सरपंच बन गया था। जी। मेरे पीछे मेरे पिताजी की बहुत मेहनत थी जी। उन्होंने बहुत मेहनत करके ये काम किया था। मेरा भी बहुत ही अच्छा लगाव था गांव के साथ, गांव की जनता के साथ। तो उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छे वोटों से 704 वोट से विजयी बनाया था। तो मैं जनता का पूरा प्रयास किया, मैंने मेरी दिल और पूरी लगन के साथ कि भाई मेरे गांव का विकास हो, मेरी पूरी पंचायत का विकास हो सर। तो जैसे कि बात करें, सरपंच साहब का कहना है कि इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाना चाहिए क्योंकि मेरे पिताजी शुरू से ही समाज सेवी और सेवा भावी रहे हैं। तो अपन बात करेंगे उस शख्सियत की भी जो इनके पिताजी हैं, वो भी कोई राजनीति पद पे थे या वो एक समाज सेवी के रूप में थे। सर आपके पिताजी के बारे में भी जानना चाहूँगा, क्या वो समाज सेवी रहे हुए हैं? नहीं, मेरे पिताजी समाज सेवी है। पहले मेरे बड़े पिताजी है, वो 2-3 बार सरपंच रह चुके हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा था। वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं जी। उनका बहुत सपोर्ट रहा अच्छा। वो गांव में उनकी भी पकड़ बहुत अच्छी है जी सर। उनके पीछे ये मेरा भी कार्यकाल चल रहा है। जी जी जी। तो जैसे कि बात करूं सरपंच साहब, ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या क्या थी जिसकी वजह से आपको जनता ने चुनाव में उतारा और जनता ने ये सोचा अगर आप यहाँ से आपको सरपंच बनाते हैं सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा? ऐसी कोई समस्या जिसके ऊपर आपने पूरा फोकस करके काम करवाया? एक तो खेतों में जाने के लिए ग्रेवल सड़कें थी, वो बहुत ही दुरुस्त स्थितियाँ थी, उनको मैंने ठीक करवा के ग्रेवलीकरण करवाया अभी नरेगा से लेकर के। और
जो कादा कीचड़ बहुत था गांव में, उसको लेके स्वच्छता पे ध्यान दिया है। और सीवरेज लाइन थी अंदर, अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन डलवाई है। और गांव की बहुत ही समस्या थी, उनको हल करने का पूरी कोशिश की है मैंने। तो सरपंच साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा युवा पीढ़ी के ऊपर। आप भी एक युवा हो, युवाओं की समस्या आप अच्छे से जानते हो कि युवाओं को पंचायत से क्या उम्मीद रहती है और क्या करना है। युवाओं के लिए आपने क्या विकास कार्य किए हैं या सहयोग राजनेताओं का रहा है, उनके मार्फत आपने काम करवाए हैं? युवा ऐसे तो बहुत बेरोजगार युवा है आजकल के इस ज़माने में। मैंने पूरी कोशिश की है कि भाई उनको कुछ ना कुछ रोजगार के अवसर मिले। उसमें मैंने सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है कि मनरेगा में बहुत से नए ऐसे परिवार हैं, उनके जॉब कार्ड बना के उनको रोज़गार देने की पूरी कोशिश की जा रही है और आगे भी करेंगे। फिर युवाओं को खेल कूद का एक मैदान भी बनाया है हमने, उनको भाई के शारीरिक वो प्रयास करें और आगे जाकर नौकरी में कुछ अपना गांव का नाम रोशन कर सके। क्या बात है, खेल मैदान का भी कार्य पूर्ण हो गया अपना? हाँ, चल रहा है, प्रगति रहता है जी, आधा हुआ। क्या बात है, खेल मैदान का कार्य प्रगति पे है। जिस तरह से सरपंच साहब ने प्रयास किया और खेल मैदान का कार्य प्रगति पे भी चल रहा है और युवाओं के लिए एक अच्छी सौगात है। तो मैं बात करूंगा शिक्षा के ऊपर। सर, ग्राम पंचायत के अंदर कहते हैं कि अगर शिक्षा का स्तर अच्छा हो अपने विद्यालयों के अंदर तो बाकी सबके सब मुद्दे सोल्व हो जाते हैं। कहते हैं शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के ऊपर आपके क्या विचार हैं? शिक्षा पे कितना ध्यान दिया गया? शिक्षा पे सर बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर सीनियर स्कूल है, उसमें सबसे ज़्यादा छात्राओं के संख्या है, जिसमें 350 के लगभग यहाँ पर लड़कियाँ का अध्ययनरत हैं अभी। और उनको एक हमारे नया परिसर विद्यालय है, उनका भी कार्य प्रगति है। यहाँ पर क्या है, कोशिश कर रहे हैं कि बालिका विद्यालय खुल जाए, बालिकाओं के लिए अच्छा व्यवस्था है बन जाए, और लड़कों के लिए अलग से एक स्कूल बन रही है, उसमें वो शिफ्ट कर दी जाए। जी, आज आपको एमएलए साहब भी देख रहे हैं, आपके स्थानीय एमएलए श्रीमान अर्जुन लाल जी गर्ग साहब और पीपी चौधरी साहब भी देख रहे हैं। क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आपके बालिका विद्यालय के लिए कि आज आपकी ग्राम पंचायत के अंदर अगर आपके कार्यकाल के अंदर होती है तो गवर्नमेंट स्कूल जो बालिका विद्यालय है, तो क्या कहना चाहोगे आज ऑन कैमरे के ऊपर? मैं उन पर पूर्ण विश्वास है कि हमारे स्थानीय क्षेत्रीय विधायक अर्जुन लाल जी गर्ग साहब हमारी पूरी मदद करेंगे। उनसे बहुत आशा लगा के बैठे हम कि भाई हमारे गांव का विकास में वो अपना पूर्ण सहयोग देंगे, हमारे को फंड देकर गांव की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। और हमारे स्थानीय सांसद पीपी चौधरी साहब से भी हम आशा करते हैं कि वो अपना कुछ फंड देकर हमारे गाँव की समस्याओं का समाधान करें। इससे पहले पीपी साहब ने हमारे क्षेत्र में पिछले कार्यकाल में तो कुछ फंड नहीं दिया, उससे पहले दिया था। वो सौर ऊर्जा की लाइटें थी, वो ढाणी में लगाई थी। जी, जैसे कि बात करें, सर ने बताया कि सौर ऊर्जा की लाइटें पीपी चौधरी जी के मार्फत आई थी और वो हमने ग्राम पंचायत के अंदर लगाई भी है। सर, ग्राम पंचायत के अंदर और भी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, सीवरेज लाइन की। तो किस पे काम आपने अच्छी तरह से किया? पानी की व्यवस्था यहाँ किस प्रकार की? पानी की व्यवस्था ऐसे तो सरकार ने बहुत पैसे इस पे खर्च किए हैं जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने, लेकिन इसका जो डोर टू डोर पानी की व्यवस्था करनी चाहिए वो अभी सुचारू रूप से नहीं चल रही है, क्योंकि उस पर ठेकेदारों ने और अच्छी व्यवस्था से सुचारू रूप से उसको पाइप को लाइन को नहीं लगाया है, क्योंकि ये प्लान हमारे से पहले बन चुका था, तो वो अच्छी व्यवस्था से नहीं डाले हैं। अभी पूरी व्यवस्था अच्छी नहीं है पानी की। जी, पैसे भी बहुत खर्च कर चुकी है सरकार, बहुत इस पे रिलीज किया है फंड, और आगे भी और हो रहा है फंड इस पे रिलीज। जी, सरपंच साहब, युवा आपके उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे। मैं आपकी ग्राम पंचायत के अंदर जैसे घूमता हूं तो मुझे कुछ एक ग्राम पंचायत के युवा मिलते हैं जो पढ़े लिखे युवा थे। उनका कहना था कि सर, अगर हमारी ग्राम पंचायत के अंदर अगर लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए तो हम बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमारा परिचय भी पूछा, हमने बताया कि हम मीडिया से हैं और सरपंच साहब से मुद्दों पे बात करने के लिए जा रहे हैं, विकास कार्यों पे बात करने के लिए जा रहे हैं। तो उनका एक लाइब्रेरी का मुद्दा था साहब। आज ऑन कैमरे के ऊपर युवा भी देख रहे हैं, कार्यकाल भी आपका बड़ा कम समय का रह गया है, क्या कहना चाहोगे लाइब्रेरी पे युवा? हम पूरी प्रयास करेंगे सर लाइब्रेरी खोलने की। क्या है कि पहला मुद्दा तो हमारे फंड का ही रहता है। क्या है, 22-23 की किस्त नहीं आई है और 23-24 की भी किस्त अभी बाकी है पंचायतों की। तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि भाई हमारा पैसा है वो रिलीज करें, हम हमारे गांव का विकास कर सकें, क्योंकि हमारे 2 साल पहले भी कोरोना काल ने खा लिए थे। तो अभी हमारे पास 1.5-2 साल का समय ऐसा बचा कि हम गांव की सेवा कर सकें। उसमें भी लंपी आ गई थी, टिड्डी रोग आ गया था, तो हमने पूरा प्रयास किया भाई मेरे विकास हो, मेरे गाँव का विकास हो, मेरी पंचायत का नाम रोशन हो।
जनता ने आप पे विश्वास किया, जनता ने आपको इस पद का ताज भी पहना दिया गया, इसका श्रेय आपके पिताजी को भी जाता, आपको भी जाता, आपने भी मेहनत की है अपने युवाओं साथियों के लिए। तो सर देखा जाता है ग्राम पंचायत के अंदर युवाओं के अंदर नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा फैल रही है। मैं आपके ग्राम पंचायत के अंदर जानना चाहूँगा युवाओं के अंदर नशे की प्रवृत्ति किस हिसाब की है? हमारे गांव में ऐसे तो कोई युवा नहीं है नशे की प्रवृत्ति, कोई 2-4 होंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अपना रोजगार कैसे भी करके वो प्राप्त कर रहे हैं, कोई बाहर जा रहे हैं अपना रोजगार पाने के लिए। नशा बिल्कुल कम है हमारे पंचायत में, ऐसा कोई नहीं है सर जी। फंड की भी बहुत कमी है पंचायत ओलवी के अंदर। आज आपको राजनेता भी देख रहे हैं, एमपी साहब, एमएलए भी देख रहे हैं, और अपने जो यहाँ पंचायत समिति बिलाड़ा के अंदर वीडियो लगे हुए हैं सर नरेंद्र जी साहू साहब, तो उनको भी हम हैशटैग करके ये वीडियो ज़रूर भेजेंगे। क्या उम्मीद लगाते हो उनसे कि ओलवी के अंदर अगर कुछ अच्छा फंड दे दिया जाए तो ओलवी की एक दशा देखने लायक होगी? स्वच्छता के ऊपर भी क्या कहना चाहोगे आप? जनता ने तो हमारे पर भी बहुत विश्वास जताया था, और एमएलए साहब पर, और पीपी साहब है सांसद हमारे, उन पर भी बहुत हम विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि भाई वो अपना पूरा प्रयास करके अब इस हमारा कार्यकाल भी खत्म हो रहा है तो वो हमारे को कुछ फंड देकर हमारे विकास में अपना मदद और भागीदार बनेंगे। जी सरपंच साहब, ग्राम पंचायत के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये भी रहती है जैसे रोड हो गई, लाइट हो गई, रोडों की यहाँ व्यवस्था आपके द्वारा किस प्रकार की करवाएगी? ग्राम पंचायत के अंदर आप देखते हैं कि बहुत जगह ऐसे भी हैं जहाँ उबड़ खाबड़ रास्ते भी रहते हैं और एक्सीडेंट होने के भी ज़्यादा चांस रहते हैं रोडों की वजह से। तो रोडों पे कितना काम हुआ है? रोडों पे ऐसे तो अभी कौन डामरीकरण सड़क या गांव की ग्रामीण सड़कों जो आपके पंचायत के दायरे में आती है? ग्रामीण सड़कें तो सर पहले तो क्या है कि कादा कीचड़ ज़्यादा था, तो उस पर मैंने पहले तो सुचारू रूप से भाई क्या काम हो जाए इसीलिए मैंने सीवरेज लाइन डलवाई पहले, कादा कीचड़ नहीं हो। फिर उस पर ब्लॉक सीसी ब्लॉक का भी काम करवाया है, काफ़ी ये काम करवाया है सर जी। और ग्रेवल सड़कें हैं, मैंने वो काफ़ी सड़कें करवाई है। ग्रेवल सड़कें उनसे क्या है कि लोगों को अतिक्रमण किया था ज़्यादातर, तो उनको हटवा करके ग्रेवल सड़कों का काम करवाया है। जी सर हमें कल एक ऐसा मुद्दा भी मिलता है, मैं वो उस पंचायत का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमने उन कैमरे पे उनकी रिपोर्टिंग भी की कि नरेगा के अंदर लेबर से 150 रुपये लिए जाते हैं। ये आपकी बिलाड़ा की ही एक पंचायत है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा अपनी पंचायत के अंदर तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं? ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है सर। क्या है कि आजकल जनता काम करना बहुत कम करती है, क्योंकि वो मशीनरी से काम करवाना चाहते हैं सभी। तो हमारे यहाँ नहीं, पूरे बिलाड़ा में नहीं, पूरे राजस्थान में ऐसा ही चलता है कि वो मेहनत नहीं करके मशीनरी से काम करवाना चाहते हैं। तो उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे करके भाई यही है कि वो श्रमिक है वो अपना खुद अपना टैक्स निकाल करके अपनी राशि प्राप्त करें। जी आप देख सकते हो जिस तरह का सरपंच साहब का भी कहना है कि पूरे राजस्थान का भी हाल यही है कि मशीनरी से लोग ज़्यादा काम करवाना पसंद करते हैं। लेकिन आप भी जानते हो कि मशीनरी से काम होगा वो नियमों के विरुद्ध काम है, वो पंचायती राज के नियमों के दायरे में नहीं आते, और जो नरेगा के नियम हैं उनके दायरे में भी नहीं आते। बहुत सी जगह हमने लेबर देखी और उनके ऊपर हमने लिखा भी है और छापा भी है कि लेबर गेंती फावड़ा लेके बिल्कुल नहीं जाती, और लेबर जाती है सिर्फ अपने पानी की बोतल लेके और खाना लेके, जब वहाँ जाने के बाद में छुट्टी होने के बाद में ट्रैक्टरों पे वापस आती है। आखिरकार आम पब्लिक के पास फिर इस तरह का काम क्यों किया जाता है? क्या सरपंच जाके साइड नहीं देखते? क्या विकास अधिकारी जाके साइड नहीं देखते? या पंचायत समिति के जो अधिकारी गण है वो साइड नहीं देखते? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो अपने सरपंच साहब से भी जानना चाहेंगे। सरपंच साहब, ये जो व्यवस्था है काफ़ी टाइम से चली आ रही, जैसा आपका भी कहना है, तो आपका भी कहना है कि जिस तरह से मशीनरी से ज़्यादा काम होते हैं, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये वास्तव में ये प्रक्रिया कितने टाइम से चली आ रही है और इसके ऊपर किस तरह का ध्यान दिया जाना चाहिए? आप भी एक अपना निजी विचार दीजिए। ये तो सर नई नई नरेगा आई थी, तब से 2-4 साल तक तो वो श्रमिक अपने बलबूते पर ये काम करते थे मेहनत से। उसके बाद धीरे धीरे ये योजना बिल्कुल ही फ्लॉप होने जा रही है, क्योंकि इस पर सरकार बहुत पैसे खर्च कर रही है, बहुत ही ज़्यादा पैसे इस पर मनरेगा पर रिलीज करके फंड बहुत, क्योंकि इस पर सीधा जनता के खातों में पैसा जाता है, सीधा जनता को फ़ायदा मिलता है, बहुत ही फ़ायदा मिलता है। गरीब गुरबे को इसका सहयोग होता है, क्योंकि भाई उसका घर गुजारा चल सके। लेकिन श्रमिक है वो अपनी मेहनत तो करता ही है, लेकिन कहीं कहीं जगह होती है मशीनरी से बहुत ज़्यादा काम होता है अभी। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब विश्नोई लगता है तो वास्तव में माँ अमृता देवी की याद आ जाती है कि वास्तव वो एक ऐसी देवी थी जिन्होंने अपना बलिदान दिया, 363 शहीदों के साथ में अपना बलिदान दे दिया, पेड़ों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। कितना गर्व महसूस होता है कि आप विश्नोई हैं?
मेरे को बहुत ही गर्व महसूस होता है कि भाई मैंने विष्णु जाति में जन्म लिया है, क्योंकि माँ अमृता देवी ने 363 शहीदों के साथ में अपना बलिदान दिया था खेजरली में। तो उसका हमारे यहाँ पे भी बहुत हिरण है, हमारे ओरण पड़ी है यहाँ पर तालाब में, 1900 बीघा है, इसमें से हिरण बहुत आते हैं। लेकिन क्या है कि कुत्तों का बहुत ही आतंक है यहाँ पर, आवारा कुत्तों का। वो रोजाना बारिश का सीजन है, क्योंकि हिरण दौड़ नहीं पाते हैं, उनके पैर खुर होते हैं, वो जमीन में धस जाते हैं, तो दौड़ नहीं पाते हैं। कुत्तों का झुंड होता है, तो वो रोजाना यहाँ पर आवारा कुत्तों ने शिकार करते हैं, 2-4 हिरणों को रोजाना मार देता है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि भाई इनका आवारा कुत्तों का कुछ ना कुछ पाबंद किया जाए। जी, जिस तरह का ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सरपंच साहब कि आवारा कुत्तों का वास्तव में पाबंद किया जाना चाहिए। जो आम पब्लिक है उनके बीच में भी देखा जाता है कि उनको भी काटने की ज़्यादा आशंका रहती है, और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं आए दिन सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ वीडियो छोड़ते रहते हैं और आती रहती है कि आज इस कुत्ते ने इस बच्चे को काट लिया। जो हिरण है ये वास्तव में ही ये जो जानवर है ये लुप्त होता जा रहा है प्रतिदिन। ये बहुत कम क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। आखिरकार क्यों इनकी जो प्रजाति है वो समाप्त होती जा रही है, क्या कारण है? तो जैसे कि जीव प्रेमी तो विश्नोई होते ही हैं, बहुत से लोग जो होते हैं जो विश्नोई जाति के नहीं भी होते, सर्व समाज के भी लोग, कुछ समाज सेवी भी होते हैं, पर्यावरण प्रेमी भी होते हैं। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा पर्यावरण पे। सर, पर्यावरण पे कितना ध्यान दिया गया है आपके द्वारा? सर, वैसे तो मैंने पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं काफ़ी जगह, और क्या है कि चिंकारा एक विलुप्त होने वाली प्रजाति की तरफ बढ़ रही है। तो अभी क्या है, इस पे ध्यान देने का बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि ये देखने को भी नहीं मिलेगा आने वाले समय में। तो इस पे ध्यान देना बहुत सरकार को भी बहुत ज़रूरी है। इसके वो कानून भी बनाना, ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत एक कानून है, वो उसको पारित कर दिया जाए। तो इस पर क्या है कि शिकारियों का भी अभी इसमें भय नहीं है, क्योंकि वो 1-2 दिन में अपनी जमानत करवा के बाहर आ जाते हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पर कानून है वो इसके कड़क कानून बनाए जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो शिकारी को। धन्यवाद सर। बिल्कुल। पिछले दिनों में गंगानगर में ये एक ऐसा ही प्रकरण सामने आया था, जो राजस्थान का सबसे ऊपरी भाग के अंदर एक जिला है, जिसमें विश्नोइयों ने काफ़ी आंदोलन भी किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अगर हुआ है तो वो चंद दिनों की कार्रवाई थी, और कार्रवाई होने के बाद में जमानत पे, इनकी बात बिल्कुल सही है, बाहर आ जाते हैं लोग। ऐसे जो शिकारी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। वास्तव में ही जो अपने चिंकारा हिरण है उनकी प्रजाति वास्तव में लुप्त हो रही है, और इनको बचाए रखने के लिए अपने सबको एक होके इन शिकारियों के प्रति जागरूकता दिखानी चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए। सरपंच साहब, आप अपने तरफ से कोई निजी विचार देना चाहें? आपके युवा भी देख रहे हैं, ग्राम पंचायत के क्षेत्रवासी भी देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? मैं तो यही कहना चाहता हूँ युवा साथियों से कि भाई अपना ज़्यादा से ज़्यादा हम मिलजुल कर एकजुट होकर कोई भाई विकास का कार्य करें, जिसमें पेड़ पौधे लगाएं, तो पर्यावरण को बहुत ही अच्छा इसमें सहयोग मिलेगा। ऑक्सीजन की हमारे को कमी नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है हमारे कार्यकाल में भी कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत अच्छी कमी आ गई थी, और बहुत से लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी उसमें। तो पेड़ पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, अपने घरों में नहीं हो तो एक एक घर में अपना आप एक पौधा लगाएं, तो इससे पर्यावरण को बहुत ही अच्छा बढ़ावा मिलेगा। क्या बात है। आज की खास मुलाकात अशोक विश्नोई जी के साथ, जो ओलवी के वर्तमान सरपंच हैं, ये पूरी पंचायत समिति के अंदर सबसे युवा सरपंच है। तो युवा जोश के साथ, युवा होश के साथ ये इन्होंने ताल ठोकी थी सरपंची के अंदर, और ग्राम पंचायत की जनता ने इनको भरपूर सहयोग करके इस पद का ताज भी पहनाया। आज 4-4.5 साल इनको होने जा रहे हैं। विकास कार्य के अंदर इन्होंने खूब प्रयास किए, लेकिन कुछ राजनेताओं की भी कमी रही, जो राजनेता इनको फंड नहीं दे पाए। कुछ इनकी भी अपन कह सकते हैं कोई मजबूरी भी हो सकती है कि शायद ये भी प्रॉपर टाइम पे उन पे ना पहुंच पाए हों। आशा करते हैं कि राजनेता भी इस वीडियो को देख के इस ग्राम पंचायत ओलवी के लिए विकास कार्य के अंदर फंड के अंदर सहयोग देंगे। सरपंच साहब, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन विक्की प्रजापत के साथ बने रहिए हमारे साथ।